आज की इस वीडियो में लोग फलन और फलन के प्रकार के बारे में समझेंगे कि आखिर कैसे एकैकी, कैसे आच्छादी, कैसे बहुएकी फलन की हम लोग जांच कर सकते हैं। देखो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने संबंध के प्रकार की पूरी चर्चा कर दिया था कि आपका सम्मित संबंध, स्वतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध की कैसे जांच करते हैं, पूरा बेसिक से चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में गणित का जो पहला चैप्टर्स पढ़ता है संबंध और फलन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फलन और फलन के प्रकार की कैसे हम लोग फलन के प्रकार में, देखो इंपॉर्टेंट इसमें आपका एकैकी और आच्छादी यही दो फलन पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे सहप्रांत क्या होता है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, एकैकी फलन क्या होता है, आच्छादी फलन क्या होता है, बहुएकी फलन क्या होता है, कैसे हम लोग जांच कर सकते हैं एकैकी और आच्छादी। ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन एक नहीं और 100% से गारंटी ले लीजिए कि 8 अंक का यहाँ से आपके एग्जाम में लड़ेगा। 100% 8 अंक का यहाँ से प्रश्न आते हैं। एक से दो आपका दुनमरिया प्रश्न आता है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव 2-3 को यहाँ से चले आते हैं। तो ध्यान से बेसिक सारी बातों को हम लोग बेसिक से समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात समझते हैं बाबू कि आखिर जो फलन का मतलब क्या, देखो रिलेशंस का मतलब होता है संबंध। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच, जब दो लोगों के बीच रिलेशनशिप होता है यानी लगाव होता है तो उसे संबंध कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये संबंध बढ़ता है, जैसे पूरा परिवार में भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, फुआ, तो ये एक फलन हो गया। यानी संबंधों का विस्तार, संबंधों का समूह एक तरह से फलन आपका कहलाएगा। याद देखिएगा, हम लोग को ये नहीं पढ़ना है 12th का जो गणित है इसमें ये नहीं पढ़ना कि फलन क्या है, हमें ये पढ़ना है कि फलन के प्रकार में एकैकी आच्छादी ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सहप्रांत क्या होता है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, उसके बाद एकैकी आच्छादी बहुएकी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं सहप्रांत किसे कहते हैं। देखो सहप्रांत है, देखो जब भी हम लोग ये आपका फलन जो चैप्टर है, फलन में दो चीजें होती है, एक प्रांत होता है, दूसरा का परिसर होता है। तो जो पहला घटक होगा वो हमेशा सहप्रांत कहलाता है, यानी पहला घटक का जितना अवयव होगा टोटल अवयव सहप्रांत, लेकिन पहले घटक में जितना का प्रतिबिंब बनेगा वो कहलाता है प्रांत, और दूसरा का घटक में जितना का प्रतिबिंब बनता है वो कहलाता है परिसर। समझते हैं क्या मैंने बोल दिया, इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका ये पहला क्या एक फलन बन रहा है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है, ए से बी के बीच में क्या होगा, आपका एक एफ फलन तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जो पहले का घटक है ये दूसरा का घटक है, सब में ये पहला घटक दूसरा घटक, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, ठीक है ना। इसमें दो घटक होते हैं फलन में। ठीक है, तो जो पहला घटक का जितना भी अवयव है 1 2 3 4, ये टोटल के टोटल अवयव क्या कहलाएंगे, आपका सहप्रांत कहलाएंगे। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको आप दिमाग में ध्यान से बैठाइएगा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर लिख दिया ए बी सी, तो 1 का प्रतिबिंब ए से बन गया, 2 का प्रतिबिंब बी से बन गया, 3 का प्रतिबिंब सी से बन गया। ठीक है, ओके, ये चीज हो गई। तो यहाँ पर देखिए जो पहिलका घटक इसमें जितना भी अवयव होगा सहप्रांत हो जाएगा। तो सहप्रांत का मान बोलेंगे 1 2 3 4 5। लेकिन अगर पूछूं प्रांत इसमें कौन कौन है, तब प्रांत सब नहीं होंगे, प्रांत वही होगा जिनका प्रतिबिंब बन रहा है। तो 1 का प्रतिबिंब ए बन रहा है, 2 का प्रतिबिंब बी बन रहा है, 3 का प्रतिबिंब सी बन रहा है, 4 5 का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो पहले घटक में जिसका प्रतिबिंब बन रहा है उसी को प्रांत कहते हैं, लेकिन पहिलका घटक का जितना अवयव होगा वो कहलाएगा सहप्रांत। तो इसमें सहप्रांत 1 से लेकर 5 तक हो गया, लेकिन इसमें परिसर 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जांच कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कई बार एग्जाम, इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसको एफ साइडेड क्योंकि फलन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर इसको एरो लगा कर लिख सकते हैं ए बी सी। तो इसका मतलब हो गया कि 1 का प्रतिबिंब ए, 2 बी का प्रतिबिंब बी और 3 का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सी। लेकिन यहाँ पर जो पहला घटक ये सहप्रांत हो गया, जितना का प्रतिबिंब बन रहा है वो कहलाएगा आपका प्रांत। तो इस बात को ध्यान रखिए पहले घटक में जितना भी अवयव आएगा टोटल अवयव, जैसे इसमें देखिए इसमें जितना भी अवयव है सबका पहला जो घटक है, मैंने पहला जो घटक है उसमें प्रांत और सहप्रांत सेम है क्योंकि सबका प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लेकर चला इसमें 1 2 3 का प्रतिबिंब बन रहा था, ये प्रांत हो गया, और इसमें टोटल अवयव जो पहला घटक है वो सहप्रांत हो गया। तो सहप्रांत का मतलब टोटल अवयव, सह मतलब सभी के साथ टोटल अवयव, अब प्रांत का मतलब होगा जिनका प्रतिबिंब पहला घटक में बन रहा है, तो वो कहलाता प्रांत। अब जैसे बात करते हैं परिसर क्या होता है, तो परिसर में दूसरा का घटक का जितना प्रतिबिंब बनेगा, दूसरे घटक में जितना का प्रतिबिंब बनेगा वही परिसर कहलाता है। तो भाई पहला घटक है, दूसरा का घटक है। देखो तो यहाँ पर परिसर कौन कौन, देखो ए का प्रतिबिंब बन रहा है, एक बन रहा है, बी किसके साथ 2 के साथ प्रतिबिंब बना रहा है, सी 3 के साथ और डी 4 के साथ प्रतिबिंब बना रहा है। तो यहाँ पर ए बी सी डी का प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन ई और एफ का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर परिसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, देखो प्रांत सहप्रांत और परिसर समझना जरूरी है। इसके बाद हम लोग एकैकी आच्छादी बेसिक से आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए मैं इसकी चर्चाएं कर रहा हूँ। ठीक है,
तो परिसर का मतलब हो गया दूसरे घटक में जितना का प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर परिसर ABCD हो गया, यहाँ पर परिसर ABCD हो गया, नहीं ABCD नहीं, यहाँ पर BCD होगा क्योंकि एक का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। यहाँ पर ABC तीनों का प्रतिबिंब ABC यहाँ भी तीनों हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका परिसर। देखो सह प्रांत का मतलब है टोटल अवयव पहिलका घटक में, प्रांत का मतलब पहिलका घटक में जितना का प्रतिबिंब बनेगा, और सह परिसर का मतलब हो गया कि दूसरका घटक में जितना का प्रतिबिंब बन रही है, ठीक है। ये तीन चीज होगी। अब बात करते हैं एकैकी फलन क्या होता है। फलन के तीन गो प्रकार पढ़ना है, एकैकी, बहुएकी और अच्छादी। तो सबसे पहले एकैकी फलन समझते हैं। देखो एकैकी का मतलब एक जोड़ एक, यानी एक का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, इसी में इसका डेफिनेशन छुपा है, एक जोड़ एक, यानी जब एक का एक प्रतिबिंब बनेगा तो उसे बोलेंगे एकैकी फलन, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पहिलका घटक में देखना, पहिलका घटक में प्रत्येक का एक एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो 1 का A, 2 का B, 3 का C और 4 का D। तो पहिलका घटक के टोटल अवयव का एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, इस कारण से ये कौन सा फलन एकैकी हो गया, यानी एक एक जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसे एकैकी बोलेंगे। इसमें आते हैं, इसमें एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन एक चीज हो रही है कि दो अवयव का मात्र एक ही प्रतिबिंब बना है। देखो एकैकी का मतलब एक का एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दूगो का एगो प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब दूगो का, देखो दूगो का जब एक प्रतिबिंब बनेगा, चाहे दूगो से अधिक का जब एक प्रतिबिंब बनेगा तो उसे बोलेंगे बहुएकी। बहुएकी का मतलब बहुत सारे का एक ही प्रतिबिंब बनता है। तो एक और दो बहुत सारा हो गया, तो एक और दो का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है। तो बहुएकी का मतलब बहुत सारे का एक, बहुएकी बहुत सारे का एक प्रतिबिंब बनेगा, तो दो वस्तु का एक प्रतिबिंब बन रहा है, इस कारण से कौन सा फलन, ये हो जाएगा आपका बहुएकी। एकैकी का मतलब एक का एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो एकैकी, लेकिन यहाँ पर दो का प्रतिबिंब एक बन रहा है, इस कारण से बहुएकी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं छादक की, छादक फलन क्या होता है। देखो छादक में देखना है, जैसे एकैकी फलन में देखा था कि पहले घटक के एक एक का एक एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन बहुएकी में भले आच्छादक में हम लोग दूसरे घटक का देखते हैं कि दूसरे घटक में एक का एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर दूसरे घटक में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूसरे घटक में एक का एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारा अवयव छूट रहा है। दूसरे घटक में एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, अब प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, तब जाकर वो कहलाएगा आच्छादक। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक का प्रतिबिंब बनना है, एक दो। देखो आच्छादक में ये नहीं देखना है कि उसमें एक ही वस्तु का दो प्रतिबिंब बनना है, नहीं, आच्छादक में देखना है कि उसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए का भी प्रतिबिंब बन रहा है, बी का भी प्रतिबिंब बन रहा है, सी का भी प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ भी देखेंगे ए का भी प्रतिबिंब बन रहा है, बी का भी बन रहा है, सी का भी बन रहा है। तो यहाँ पर जब दूसरे घटक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनेगा तो वो फलन होता है आपका अच्छादी फलन होता है। कौन सा फलन होता है, अच्छादी। एक बार और समझिए, एकैक का मतलब एक एक प्रतिबिंब, यानी एक यानी पहले घटक में जितना अवयव है उसके एक एक का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, एक एक का एक प्रतिबिंब बनेगा। और बहुएकी में बहुत सारे का एक प्रतिबिंब, यानी दो तीन वस्तुओं का, चाहे दो वस्तुओं का, चाहे तीन वस्तुओं का एक ही प्रतिबिंब बनेगा तो बहुएकी। लेकिन अच्छादी में होगा कि अच्छादी में दूसरे घटक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, तब जाकर वो कहलाएगा अच्छादी। तो मैंने तो ये समझा दिया कि चित्र देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन एकैकी है, कौन अच्छादी है, कौन बहुएकी है। लेकिन भैया जब एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो उसको लॉजिकली मैथमेटिकल रूप में कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है, एकैकी अगर चेक करने के लिए आपको एग्जाम में जब भी देगा एकैकी चेक करने के लिए, तो एकैकी में क्या करते हैं कि लेट यानी मान के चलते हैं, मान के चलेंगे कि fx1 बराबर है fx2। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा x1 बराबर x2 आना चाहिए, यानी एक का एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर इसको उठाकर चलते हैं, यानी fx1 बराबर fx2 मान के चलते हैं और हल करने पर x1 बराबर x2 आ जा रही है, तो बोलेंगे कि वो क्या है, वो एक आपका एकैकी फलन है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब जरा सा बात करते इस तरीके का अप्लाई करके मैं दो तीन क्वेश्चन बनाकर हल करके दिखा रहा हूँ, एकैकी अच्छादक कैसे जांच करना है, ठीक है, करके दिखाऊंगा। बस इतना बेसिक अभी लेकर चलिए, एकैकी जांच करना होगा मैथमेटिकल रूप में। तो मान के चलेंगे fx1 बराबर fx2 और उसको हल करके हम x1 बराबर x2 लाना है। अगर ये आ जा रहा है तो समझिए कि आपका एकैकी फलन है। अब बात करता है छादक का कैसे जांच करेंगे। तो अच्छादक जांच करने के लिए आपको ध्यान इस बात का रखना है बाबू, अच्छादक जांच करने के लिए ध्यान आपको इस बात का रखना है कि जो फलन दिया रहेगा उसको y मानना है। अगर मान लीजिए आपको fx फलन दिया तो उसको क्या मानना है, आपको उसको fx फलन दिया तो उसको y मान लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से आपको x का मान निकालना है, यानी कहने का सीधा सा मतलब कि जो फलन होगा उसको किस रूप में कन्वर्ट करेंगे, x के रूप में बदल देंगे, यानी वहां से x का मान निकालेंगे। और x का मान निकालने के बाद वहां पर जो है ना हम लोग क्या जो फंक्शन दिया रहेगा उसको फॉलो करेंगे, फंक्शन। यानी अगर मोटा मोटी में अगर बता दूं ना आपको, बता दूं ना कि देखिए ध्यान से इसको कैसे हम लोग हल कर सकते हैं, सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसको आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया रहेगा उसको क्या करना है, y मान लेना है। और वहां से क्या करना है, उसको x के रूप में कन्वर्ट कर देना है, यानी उसको x के रूप में कन्वर्ट कर देना है। ध्यान से समझिएगा, मतलब फंक्शन को y मानेंगे और उसको x का वहां से मान निकाल लेना है, यानी वहां जो फंक्शन हो जाएगा वो y के रूप में चलाएगा, x का मान जैसे ही निकालेंगे तो y के रूप में चलाएगा। अभी मैं हल करके दिखाऊंगा ना तो और मजेदार समझ में आएगा। अभी मोटा मोटी बता रहा हूँ, अभी हल करके दिखाऊंगा कैसे निकाल रहा हूँ एकैकी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ बाबू, समझिएगा ध्यान से कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसको क्या करना है, y मान लेना है और वहां से x का मान निकालना। तो यहाँ जो x का मान
चलाएगा, टोटल y के रूप में चलाएगा, तो उसको एफ वाई के रूप में फंक्शन मान सकते हैं। और वहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ वाई वन बराबर एफ वाई टू मान के चल सकते हैं। और यदि वहां पर हल करने पर वाई वन बराबर वाई टू चली आ रही है तो वहां भी बोलेंगे कि ये क्या है, आच्छादक फलन है। तो जो x के रूप में दिया है उसको y के रूप में कन्वर्ट करके फलन बना रहे हैं, और वहां भी एफ वाई वन बराबर एफ टू मान के चल रहे, एफ वाई टू मान के चल रहे, और वहां भी हल करने के बाद वाई वन बराबर वाई टू आ रही है, तो आंख मूंद के बोल देंगे कि वहां भी वो कौन सा फलन है, आपका आच्छादी फलन है। ठीक है ना। अब जैसा चलिए हल करके दिखा देते हैं बाबू, क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं, क्योंकि आपको अभी लग रहा होगा सर ये क्या बोल रहे हैं आप। चलिए हल करके दिखाते हैं, आपको समझाते हैं कैसे हम लोग एक ही आच्छादी बहु एक ही जांच कर सकते हैं। चलिए जैसा देखते हैं प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला कि जांच कीजिए कि f(x) बराबर 3x एकाकी और आच्छादक फलन है, और वहां पर शर्त दिया है कि प्रांत भी आपका r है और परिसर भी वहां पर आपका क्या है, r है। तो जैसा चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल कर देते हैं और हल करते हुए देखते हैं प्रश्नों को। ठीक है ना। इसमें पहला प्रश्न देखिए, यहाँ आपको फंक्शन दिया है f(x) बराबर दिया है 3x, और बोला यहाँ फंक्शन में प्रांत r है और इसका परिसर भी r। पहला घटक सह प्रांत हो गया और इसका परिसर भी क्या हो गया, ये आपका r ही हो गया। ठीक है। तो जैसा इस प्रश्न को हम लोग गौर करते इसे जांच करना है, एकाकी और आच्छादी हमें जांच करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बता दिया था कि आपको क्या चेक करना है, एकाकी चेक करना है। तो एकाकी चेक करने के लिए एक फलन को मानना है, माना कि f(x1) बराबर क्या मान के चलना है, f(x2) मान के चलना है। ठीक है, या करिए। अब देखिए यहाँ x जब x1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x1, अगर इसमें x2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x2, है 3 आपका कट जाएगा, इसलिए आ गया x1 बराबर x2 चला गया। तो मैंने बताया था कि जब f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलेंगे और उसको हल करने पर x1 x2 आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा फलन है, एकाकी फलन है। तो आंख मूंद कर लिखेंगे अतः यह क्या है, एकाकी फलन है। समझ में आ रही है ना। अब जरा से बात करते हैं कैसे हम लोग जांच करेंगे। ये तो ए नंबर हो गया कि एकाकी। अब भैया आच्छादी की बात आ रही है, आच्छादक कैसे जांच करेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए अब इसको मैं आच्छादक जांच करना है, इसको आच्छादक जांच करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो फंक्शन दिया उसको y के रूप में मान लेना, लेट मतलब मान लेंगे y बराबर क्या हो गया, f(x). ठीक है ना, y बराबर क्या मान लिया, f(x). तो यहाँ y बराबर f(x) का मान क्या है, 3x। ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना है कि x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे 3 गुना में, ये चलेगा बटा में, तो x का मान निकल गया y बटे 3। अब मैंने बता दिया था आपको कि जो f(x) है ये x का मान आ गया, तो इसको क्या करना है, f के रूप में फंक्शन मान के चल देना है। माना कि fy बराबर कितना हो गया, y बटा 3, यानी y के रूप में जो मान आ गया इसको fy मान के चलना है। और fy मान लेंगे तो वहां पर क्या करेंगे बाबू, यहाँ भी fy1 बराबर fy2 मान के चल सकते हैं। मैंने कहने का मतलब एकाकी में f(x1) बराबर f(x2) मानते हैं, लेकिन आच्छादी में क्या करना है कि जो x के रूप में फलन दिया है वहां पर y मान कर उसको y के रूप में कन्वर्ट करना है और वो fy का मान हो जाएगा। और वहां भी आपको मान कर चलना है, क्या मान के चलना है, fy1 बराबर fy2। यही आपको क्या करना है, मान के चलना है। जब ये काम कर देते हैं बाबू आप, तो या का चिन्ह लगाइए और fy1 सोचिए, यहाँ पर y के जब y1 रखेंगे तो ये हो जाएगा y1 बटा 3 और यहाँ हो जाएगा y2 बटा 3, 3 कटिस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर निकल जाएगा y1 बराबर y2 बटा में, जो नीचे वाला नीचे से कट जाता है और ऊपर वाले ऊपर से कट जाता है। तो यहाँ भी आपका आ गया y1 बटा y2, तो इसको आंख मूंद के बोलेंगे अतः यह आच्छादी है। यानी इस प्रकार ये एकाकी फलन भी है, इस प्रकार ये आच्छादी फलन भी है। मैंने क्या समझाया, एकाकी में आपको f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलना है, और आच्छादी में जो फंक्शन दिया उसको y के रूप में मानना है, और y को x के रूप में y के रूप में मानेंगे तो वहां से x का मान निकालेंगे, x का जो मान आएगा उसको fy मान लेंगे, और fy जो आ गया हमारा उसको fy1 बराबर fy2 मान के चलेंगे। उसको हल करने पर यदि y1 बराबर y2 आ जा रही है तो इसको आंख मूंद के बोलेंगे ये कौन सा फलन है, ये फलन आपका आच्छादी फलन है। ठीक है, इस तरह से जांच कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसा दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, हो सकता है ये अभी दिमाग में नहीं ढुका हो। ठीक है, अब दूसरा देखिए यहाँ पर f(x) बराबर x² और फंक्शन प्राकृतिक संख्या के रूप में आपको दिया है, तो जांच करना ये है कि आच्छादी है कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको हल कर दूंगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, हम लोग समझते हैं दूसरा प्रश्न आखिर है तो है क्या। दूसरा प्रश्न देखिए बाबू, दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि f(x) के रूप में आपको फंक्शन दिया है, f(x) के रूप में f(x) बराबर x² और फंक्शन दिया है n से n, यानी सह प्रांत और परिसर। सह प्रांत आपको n दिया है और परिसर भी आपको क्या दिया, n दिया है। n मतलब हो गया प्राकृतिक संख्या के रूप में आपको ये चीजें दे दिया। चलिए जैसे इस बात को आगे बढ़ाते हैं, इसको हल करना है। तो मैंने बताया था कि जैसे ही आपको एकाकी जांच करना हो, क्या मानेंगे, माना कि f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, यहाँ से समझते हैं। तो x जब x1 रखेंगे तो x1 का स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो x2 का स्क्वायर। तो नियम होता है वर्ग का वर्ग से हम लोग काट सकते हैं, उसका
कटिश हो सकता है, ठीक है ना। तो वर्ग को वर्ग से आसानी से हम लोग काट सकते हैं, तो काट सकते हैं, यहाँ से काट दीजिए, एक वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो x1 बराबर क्या निकलेगा, x2 आंख मूंद के बोलेंगे, अतः यह क्या है, एकाएकी फलन है, ठीक है। ये चीजें कर सकते हैं। प्राकृत संख्या है तो अगर स्क्वायर हटाता है जब प्लस माइनस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस आएगा तो माइनस नहीं उठाएंगे क्योंकि प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होती है। अगर वैसा नहीं होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, x1 और x2 आपका निकलेगा और बोल देंगे कि ये क्या एकाएकी फलन, ठीक है। अब दूसरा का हम लोग, ये पहला कंडीशन हो गया एकाएकी, दूसरा का आच्छादक जांच करना है। तो मैंने बताया था क्या मान के चलना है बाबू, आपको मानना है y, मानना है जो फंक्शन दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये लेकर चलना है। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर वाई हो जाएगा। तो इसको क्या मान के चलना है, एफ वाई मानना है, एफ वाई बराबर प्लस माइनस रूट अंडर वाई हो गया, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर वाई हो गया, ठीक है। देखो स्क्वायर हटाता है तो जब भी आता है तो प्लस माइनस उसके साथ चले आते हैं। तो अब जैसे यहाँ बात करते हैं कि जो फंक्शन एक्स का जो मान आया था ये, इसको वो एफ वाई मान लिया, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि हमें माइनस नहीं उठाकर चलना है। जानते हैं क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या सहप्रांत करें, परिसर भी इसका प्राकृत संख्या है, तो प्लस उठाएंगे तो प्लस लिखा नहीं जाता है, यानी एफ वाई बराबर रूट अंडर क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है, एफ वाई बराबर रूट अंडर वाई हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुनः मानेंगे, पुनः क्या मानना है, पुनः माना कि क्या मानना है बाबू, पुनः वो समझिए, पुनः माना कि क्या मानेंगे कि एफ वाई वन आप बराबर क्या हो जाएगा, एफ वाई टू, ऐसे ना जांच करते हैं जो फलन आपका वाई के रूप में आ गया। तो यहाँ पर सोचिए वाई वन करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा वाई वन, इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर वाई टू, दोनों वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, यानी रूट से रूट काट सकते हैं, वाई वन बराबर वाई टू निकल गया, आ गया आपका। तो आंख मूंद कर लिखेंगे ये क्या है, आपका आच्छादी फलन है। देख लिया, इतना आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि YouTube पर आपको कोई टीचर्स बता सकता है एकाएकी और आच्छादी। आपके एग्जाम में 8 नंबर फिक्स है, ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 3 नंबरिया 5 नंबरियों प्रश्न चले आते हैं। इसलिए क्लास 12 के जितने विद्यार्थी है एकाएकी हल करने का सिंपल तरीका fx1 बराबर fx2 मान के चलिए, और वहां से हल करने पर यदि x1 बराबर x2 चली आ रही है तो एकाएकी। आच्छादी जांच करने के लिए आपको क्या करना है, आच्छादी जांच करने के लिए जो फंक्शन दिया उसको y मानना है, वहां से x का मान निकालना, जो x का मानेगा उसको फंक्शन y के रूप में एफ वाई के रूप में मान लेना है, और वहां भी पुनः मानना है कि एफ वाई वन बराबर एफ वाई टू है, तो वहां से एफ वाई वन बराबर एफ वाई टू जो दिया उसको हल करने पर वाई वन बराबर वाई टू चलाएगा, तो आंख मूंद के बोलेंगे कि वो क्या है, आपका आच्छादी फलन है। इस तरह से एकाएकी और आच्छादी आप आसानी से जांच कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सहप्रांत, प्रांत, परिसर, एकाएकी, बहुएकी और आच्छादी फलन आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को ईमानदारी से हर जगह शेयर कर दीजिए। जय हिंद।